जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एएन टीचिंग के इस यूट्यूब फैमिली में। और मैं हूं आदित्य, एएन टीचिंग यूट्यूब फैमिली की तरफ से। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। हमारे जितने भी शिक्षक बंधु हैं सभी सकुशल होंगे, ऐसा हम कामना करते हैं। और आप जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो आप सभी को तो सबसे पहले बधाई, बहुत बहुत की बधाई इसलिए हम दे रहे हैं क्योंकि आप लोगों ने बेहतर समर्थन दिया। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी आह्वान किया था आप लोगों से कि जो हम लोगों का पूर्व का जो मुद्दा था, ट्विटर कैंपेन जो हम लोग चलाए थे, उस ट्विटर कैंपेन में मेन मुद्दा हम लोगों का ये था कि भाई बहाली प्रक्रिया को प्रारंभ किया जाए, है ना। तो उसके तत्पश्चात आंसर किया गया। उसके बाद में हम लोग का जो दूसरा मुद्दा बना, जैसा कि हम उसमें बताए भी थे, आप लोगों को कहे भी थे, और आप लोगों से हम यह जो है आग्रह भी किए थे कि दूसरा जो मुद्दा हमारा होना चाहिए वो कुल सीटों को जोड़कर होना चाहिए। अर्थात जो पूर्व में जो सीट निकाला गया है विज्ञापन में और जो नया जो सीट जो स्वीकृत किया गया है, दोनों रिक्ति को जोड़कर जो हमारा रिक्ति आ रहा है उसकी जो है उसका जो है सरकार को ध्यान में रखते हुए जो भी बहाली प्रक्रिया करे तो विज्ञापन में उसको पूर्ण रूप से जो है टोटल सीटों को जो है उसमें आवंटित करे। ये बात हम बोले थे कि भाई दूसरा मुद्दा हम लोग का ये रहना चाहिए। और उसी मुद्दा को लेकर के आप लोगों ने 5 मई का जो ट्विटर कैंपेन चलाया गया था उसमें बहुत ही बढ़ चढ़ कर भाग लिए। और लगभग हमारे जितने भी शिक्षक बंधु हैं उसमें से लगभग 2.25 लाख जो है हमारे शिक्षक बंधु ने इस ट्विटर कैंपेन में जो है अपना समर्थन दिया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। और 2.25 लाख विद्यार्थियों का जब समर्थन प्राप्त हुआ ट्विटर कैंपेन में, तत्पश्चात उसके साथ बिहार में वह प्रथम नंबर पर ट्रेंडिंग में बना रहा। और पूरे इंडिया में टॉप 10 में वह ट्रेंडिंग पर बना रहा, जो कि बहुत बड़ी बात होती है कि अगर आप ट्विटर कैंपेन करते हो तो बेहतर समर्थन जब रहेगा तभी आप टॉप 10 में आ सकते हैं। तो आप जो है इंडिया में टॉप 10 में हम लोगों का जो है ट्विटर कैंपेन रहा और बिहार में प्रथम रहा। और मेन मुद्दा जो था, सबसे पहली बात कि ट्विटर पर जो हम लोग ट्वीट कर रहे थे तो उसका सारे स्टूडेंट्स का लगभग मेन जो मुद्दा था, मेन मुद्दा ये था कि जो पूर्व में रिक्ति दिया गया है और जो नए रिक्ति जो स्वीकृत किया गया है, दोनों को रिक्ति को जोड़कर जो भी बहाली प्रक्रिया उसको प्रारंभ किया जाए। और मुद्दा ये भी होना चाहिए क्योंकि इसमें सभी लोगों की भलाई हो सकती है। अगर सीट जब जुड़ता है तो उससे फ़ायदा क्या होगा कि सबसे पहली बात तो कट ऑफ कम हो जाएगा। कट ऑफ कम होने के बाद में बहुत लोगों का जो है चांस बन सकता है। बन सकता है कैसे? जो लोग बहुत कम नंबर वाले हैं, जो लोग सोशल साइंस में मान लीजिए कि 85 नंबर 90 नंबर लेकर आ रहे हैं, तो उन लोगों को थोड़ा सा, वे लोग थोड़ा सा चिंतित थे सर कैसे होगा क्या होगा, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स जो आते हैं उसी तरह का कि सर मेरा ये इतना नंबर है, मेरा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। देखिए हम आप सभी को कहते हैं ये बात कि जब सरकार बहाली करना चाहे, अगर सरकार जो है बच्चों के रेशियो के अनुपात में अगर शिक्षक को रखना चाहे तो जो है हम बता रहे हैं आप लोगों को कि समझिए कि वहाँ पर शिक्षक कम पड़ जाएगा। सरकार के पास में रहेगा नहीं कि हाँ अब हम किसको बहाली करें, बट ये सरकार चाहेगी तब। तो इसको चाहने के लिए वो अपने से तो चाहेगा नहीं, तो हम लोगों को हमेशा सक्रिय रहना होगा। ये काम करने के लिए हम लोग को खुद से सक्रिय रहना होगा। जब तक हम लोग एक्टिव नहीं रहेंगे सरकार के प्रति, उसके गलत नीति का जब तक विरोध न करते रहे, ट्विटर कैंपेन चलाया जा रहा है अलग अलग तरह का जो है उसको जो है तोड़ने का काम करेंगे, उसको बताने का काम करेंगे, समझाने का काम करेंगे, तब वह मुद्दा बिल्कुल जो है उसके संज्ञान में आएगा। और संज्ञान में आएगा तो बहाली प्रक्रिया या जो भी सीट रिक्ति का मामला है वो सब क्लियर करते जाएगा। लेकिन जब हम निष्क्रिय हो जाएंगे तो वह चीज़ों को क्लियर नहीं कर पाएगा। तो कम नंबर जिसके है ना वो लोग भी बिल्कुल घबराए नहीं, ठीक है। अगर घबराना बिल्कुल नहीं है क्योंकि एसटीईटी में जो है रेशियो, जो बच्चा का रेशियो है वो बच्चे के रेशियो के अनुपात में अगर बहाली करता है तो स्टूडेंट कम पड़ जाएगा। जो लोग क्वालिफाइंग केवल कर पाए हैं, क्या केवल क्वालिफाइंग, आपको बता दें कि 50% पर जैसे क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया है तो 50% का भी अगर आप अंक लेकर आ रहे हैं, अगर सीट जुड़ जाता है या सरकार चाहती है कि स्टूडेंट के रेशियो के अनुपात में जो है शिक्षक का बहाली करे, तो वहाँ पर आप कम पड़ जाएंगे, मतलब स्टूडेंट कम जो शिक्षक कम पड़ जाएगा। तो घबराना नहीं है, अपने आप को हमेशा अभी प्रेरित रखना है, नकारात्मक भाव में मत जाना है। उसके बाद में जैसा कि आप सभी को बताते चले कि 69,000 जो है शिक्षक भर्ती का प्रक्रिया जो है यूपी में अभी फंसा हुआ था, वो भी जो है उसका भी रास्ता जो है साफ कर दिया गया है।
देखिए, तो इस सब से पता क्या चलता है कि जब जब राज्य सरकार का एक एनालिसिस हम आपको बताते हैं कि जब जब राज्य सरकार का चुनाव वाला बात आती है, जब उसका चुनाव आता है, तो वह जो है अपना मुद्दा को जो भी काम है उसका सबको क्लियर करते जाती है, ताकि उसको भी वोट बैंक चाहिए। सभी अपने कुर्सी के लिए मरते हैं, और हम लोग भी आज शिक्षक बनने के लिए, या आप शिक्षक बनने के लिए बिल्कुल लगे हुए हैं, तो आपको भी एक कुर्सी चाहिए और एक अपना दायित्व निभाना चाहते हैं समाज के लिए। तो वो लोग भी सेम कंडीशन में है कि उनको भी कुर्सी चाहिए, सीएम का जो भी है। तो कुर्सी चाहने के लिए वो लोग भी अब जितना भी प्रक्रिया है, जितना भी मुद्दा जो फंसा हुआ है, वो सबको क्लियर करते जा रहा है, क्योंकि यूपी में भी चुनाव होने वाला है। तो उसी तरह से सेम कंडीशन तो हमारे बिहार में भी है, क्योंकि अभी जो है माननीय मुख्यमंत्री तो हम लोग के लिए, या शिक्षा व्यवस्था तो बिल्कुल मतलब ख़त्म ही हो गया लगभग, और उसके बाद में कुछ अच्छा किए भी नहीं इन 5 सालों में। तो इससे जो है ना, आपको क्या पता चलता है कि वह अच्छा कुछ करेगा, और जब जब तक अच्छा नहीं करेंगे तब तक समस्या उनकी बढ़ जाएगी, आप सभी को पता है। क्योंकि अब इसलिए यहाँ पर दो दो शिक्षक बहाली अभी रुका हुआ है, प्रारंभिक शिक्षक बहाली और बिहार एसटीईटी वाले दोनों जो है शिक्षक बहाली रुका हुआ है, और दोनों मुद्दा जो है बिल्कुल चरम सीमा पर है। तो हमको यह लगता है कि चुनाव की जो है समय है, और चुनाव के समय में यह मुद्दा दोनों जो है बिल्कुल चरम सीमा पे है। तो उनको भी यह दिमाग में ले है कि हमको यह चीज़ें कर देना चाहिए, जिससे उनका वोट बैंक भी बन जाए। लेकिन इसके लिए हमको क्या करना है मेरे प्यारे शिक्षक बंधु, कि हमको हमेशा एक्टिव रहना है। ठीक है, एक्टिव जब रहेंगे, चाहे वह प्रारंभिक शिक्षक बहाली से हो मुद्दा, या बिहार एसटीटी से हो, माध्यमिक या उच्च माध्यमिक का हो, सभी को हमको सक्रिय रहना है, एक्टिव रहना है। अपने आप में हम जो है सकारात्मक रहेंगे तो बहाली बिल्कुल हो पाएगा। ठीक है, उसके बाद में चुनाव की बात तो कहीं दी है, और उसके बाद में देखिए, बस कम नंबर वाले हैं, या जो आप सोच रहे हैं कि मेरा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं सोचिए। आप हमेशा पॉजिटिव सेंस में रहिए, और जो हमारे शिक्षक बहाली के जो भी हमारे शिक्षक बंधु लोग हैं, उनके द्वारा जो कही गई बात, या कभी कभी मेरे द्वारा भी आह्वान किया जाता है, जो भी मुद्दा चला जाता है, तो हम लोग को सबको संगठित होकर काम करना है। ऐसा नहीं कि कोई अलग ग्रुप बना लिए, कोई अलग ग्रुप बना लिए, एक डेट पर हम लोग को संगठित होकर उसमें जो है भाग लेना है, और उसके अनुसार हम लोग को काम करना है। और आप लोग कर भी रहे हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो आप सभी को बताते चले कि 2000 यहाँ पर भी बिहार में भी चुनाव होने वाली है, और चुनाव होगा तो इतना समझ लीजिए कि शिक्षक बहाली करना उसके लिए तय है, चाहे वह प्रारंभिक का हो, चाहे वह बिहार एसटीईटी से संबंधित हो। बस हम इतना कहेंगे आपसे कि जो भी कैंपेन हमारे शिक्षक बंधुओं द्वारा चलाया जा रहा है, उसका डट कर आप जो है समर्थन करें। हम सभी बिहारी, जितने भी हमारे शिक्षक बंधु बिहार के हैं, वो सभी लोग से हम आग्रह करते हैं कि आप लोग उसका समर्थन कीजिए, पॉजिटिव रहिए, सकारात्मक रहिए। कम नंबर वाले को डरना नहीं है, क्योंकि अगर सीट जुड़ जाएगा तो कट ऑफ कम होना बिल्कुल तय है। इसीलिए आपको किसी तरह का नकारात्मक भेदभाव में नहीं रहना है। केस मुद्दा के फिर जो है केस में आदि ये सब जो है लोग चला रहा है कि हाँ केस करना परीक्षा कैंसिल हो जाएगा, ये वो कुछ नहीं होने वाला है मेरे प्यारे भाइयों। आप सीधा सीधा जो मुद्दा अभी चल रहा है उस पर फोकस कीजिए, और आपकी नौकरी जो है कम नंबर में हो तब या ज़्यादा नंबर हो, उनका तो है ही, लेकिन कम नंबर वाले को भी ज़्यादा चिंतित नहीं होना है। आपको बस संगठित रहना है। बस एक ही हम आपसे आह्वान करेंगे कि जितने भी हमारे शिक्षक बंधु हैं, सभी लोग संगठित रहें, हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर से आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।